आज की पंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आज आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। आपके 21 विधायकों के संसदीय सचिव के मामले से जुड़ा केस खत्म करने की याचिका को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि विधायकों पर केस चलता रहेगा। आप विधायकों ने याचिका दी थी कि जब दिल्ली हाई कोर्ट में संसदीय सचिव की नियुक्ति ही रद्द हो गई है तो ऐसे में ये केस चुनाव आयोग में चलने का कोई मतलब नहीं बनता। चुनाव आयोग ने लाभ के पद का मामले में जारी अंतरिम आदेश में आम आदमी पार्टी की दलीलें खारिज कर दी हैं। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी विधायकों की नियुक्ति को अवैध ठहरा दिया था। हमारा सवाल है कि क्या केजरीवाल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आपके 21 विधायकों को केजरीवाल ने लाभ दिया? तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं बता देती हूं हमारे साथ कौन कौन मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष सूद जो कि नेता है बीजेपी के, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। आपका स्वागत है। अमन पवार जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं, वो भी हमारे साथ हैं। दिलीप पांडे एमएलए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही एसके शर्मा जी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, इनकी आज बहुत जरूरत है समझने की कि आखिर वाकई संविधान क्या कहता है और ये क्या हो रहा है। सबसे पहले दिलीप जी, मैं ये जानना चाहती हूं क्योंकि हमारा सवाल पहला यही है कि क्या केजरीवाल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? जबकि मैं आपके ट्वीट्स फॉलो कर रही थी, आप कह रहे हैं कि जो भी ऐसा कह रहा है वो भ्रम फैला रहा है। समझाएंगे आप कैसे? जी बिल्कुल। सबसे रोचक बात साक्षी जी ये है कि अब ये जो बड़ा झटका शब्द है, इसमें बड़ा विशेषण जो है ये अब छोटा पड़ गया है। इतनी बार इस प्रकार के संबोधन सुन चुके हैं कि अब इसका असर खत्म हो गया है। पता नहीं क्या जल्दी पड़ी रहती है सब लोगों को आम आदमी पार्टी का मर्सिया लिखने की। इस बात में या तो जो विधि विशेषज्ञ हैं या जो लोग दरअसल चीजों को समझते हैं वो चाहते हैं कि भ्रम बना रहे, या वो इतने मूर्ख हैं कि इस बात की जानकारी लिए बिना ही इस पर टिप्पणी करते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत सिर्फ ये है कि 21 नहीं 20 संसदीय सचिवों का जो मामला चल रहा था चुनाव आयोग में, हाई कोर्ट के निर्णय की पृष्ठभूमि में विधायकों ने अपनी प्राथमिक आपत्ति दर्ज कराई है। प्राइमरी ऑब्जेक्शन फाइल किया ये कहते हुए कि अब जबकि हम हाई कोर्ट के निर्णय के बाद हम संसदीय सचिव हैं ही नहीं, वो ऑर्डर ही नल एंड वाइड हो गया, तो इस प्रकार के मुकदमे सुनने का आपको कोई अधिकार नहीं। और इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमको ये सुनने का अधिकार है। तो सुनने का अधिकार है तो चुनाव आयोग सुनना शुरू करेगा। लेकिन दिलीप जी, ये तो कोर्ट ने कहा कि वो ऑर्डर नल एंड वॉइड हो गया, लेकिन उसको तो खारिज नहीं किया जा सकता कि कुछ समय के लिए मार्च से लेकर सितंबर 2016 तक प्रिंसिपल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे तो थे। जी रहे तो थे ही ना। हाँ, पर हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उस निर्णय को आप बताइए जनता को। कि हाई कोर्ट ने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिवली ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर ही नल एंड वाइड है। ऑर्डर नल एंड वाइड होने का मतलब वो ऑर्डर की बात कर रहे हैं जिसके आधार पे कोई संसदीय सचिव बना होगा। अब वो ऑर्डर ही अगर खारिज है तो उस आधार पे जो भी निर्णय है वो स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग की इसको सुनने के अधिकार की जो स्वीकारोक्ति आज हुई है, इसको भी आम आदमी पार्टी के विधायक हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भ्रम न फैलाया जाए कि अब 21 लोगों के ऊपर तलवार अटक गई, सरकार गिरने वाली है, बहकने वाली, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जनता के सामने सत्य को यथावत प्रस्तुत करना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, वो किया जाए तो ज्यादा बेहतर हो। ठीक है, तो आप खुश नजर आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं है। एसके शर्मा साहब हैं, आप इनकी बात सुन चुके हैं, आप थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। एसके शर्मा साहब, क्या आपको लगता है इनकी बात में कहां पर गलती है, कहां पर सच्चाई नहीं है? देखिए साहब, मुझे 40 साल संविधान पढ़ते और पढ़ाते हो गए। दुनिया की कोई ताकत, चुनाव आयोग समेत, इन 21 आदमियों को नहीं बचा सकती। अच्छा, उसकी वजह यह है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है और लिखित है, हर बात लिखी हुई है। आप नियुक्ति करते हैं, फिर उसको रेगुलराइज करने के लिए बिल लाते हैं। अरे भाई, पहले बिल लाया जाता है, पोस्ट क्रिएट होती है, आदमी अपॉइंट होता है, फिर अब हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट का डिसीजन कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से थोड़ा लागू होना शुरू हो जाएगा। उन 16 महीने का क्या हुआ जो 16 महीने इन्होंने मलाई खाई? देखिए, संसदीय सचिव का पद कोई पद नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मलाई किस सेंस में आप बोल रहे हैं? पैसे के रूप में बोल रहे हैं? हर तरीके से। मैं छोटे से उदाहरण दे देता हूँ। लोग कह रहे हैं कि हमने कुछ अलग से कुछ पैसा ही नहीं लिया। हाँ, मैं अभी बता देता हूँ। दिलीप पांडे जी को नहीं पता होगा क्योंकि ये मेरे पास जो आंकड़े हैं वो सरकार की फाइलों से।
13 लाख रुपए खर्च किए गए इनके लिए। जो फर्नीचर खरीदा गया, 21 कुर्सियां, 21 चेयर और 136 विजिटर्स चेयर, 13 लाख रुपए की। 4 संसदीय सचिव, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके लिए कैबिन बनाए गए दिल्ली सचिवालय में, जिस पर 3,73,871 रुपए खर्च किए। ये वो मैं आंकड़े बता रहा हूं जो दिल्ली सरकार ने चुनाव आयोग को दिए। एक इनके संसदीय सचिव हैं साहब, उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की होगी 1 आध दिन के लिए, उन्होंने बिल दिया अपना 15,479 रुपीज का, और उस बिल की पेमेंट की गई, और पेमेंट चेक द्वारा की गई। और देखिए, एक इनके संसदीय सचिव हैं जर्नैल सिंह, 2 जर्नैल हैं, पता नहीं ये कौन से जर्नैल हैं। 2 बार मंत्री की अनुपस्थिति में उन्होंने विभाग की रिव्यू मीटिंग की, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए, और मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है ये मैं कोई किताब लिखने वाला हूँ, उसमें से मैं निकाल बस मेरा एक ये सवाल है, आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे और सही चीजें आप लेकर आए, बस मेरा ये सवाल है कि इसमें इनका पर्सनल गेन कहाँ था? इसमें तो अगर कोई बाहर से भी कहीं और से लेके आप 21 जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना लेते तो फर्नीचर उनके लिए भी लाना पड़ता, कॉन्फ्रेंस में वो भी जाते सर। क्यों नहीं है? कानून क्या कहता है? पद, रुतबा, पावर, पोजीशन, इन्फ्लुएंस। अगर आप कोई वो पद देते हैं जिससे उनकी ये चीजें बढ़ती हैं तो ये लाभ हो गया। ये लाभ हो गया। लाभ डज नॉट मीन कैश ओनली, लाभ डज नॉट मीन मॉनेटरी गेन ओनली। जहां मॉनेटरी गेन है, जहां तनख्वाह लगी हुई है, जहां भत्ता लगा हुआ है, वो स्ट्रेट अवे लाभ है। बिल्कुल। मैं आपको जया बच्चन का केस बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आपने पैसा नहीं लिया, लेकिन जिस पद पे आप अपॉइंटेड थी वो पद लाभ वाला था। तो कई बार पद ही लाभ है। संसदीय विधायकों को आप पद दे सकते हैं कानून बना के। अभी तक जिनको दिया हुआ, चाहे वो चीफ व्हिप हैं, चाहे वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हैं, चाहे मंत्री हैं, इन सबको कानून बना के आपने लाभ दिया। शर्मा साहब, आपने बहुत अच्छे से सब चीजें एक्सप्लेन की, और जब आप ये बोल रहे थे कि दुनिया की कोई ताकत इलेक्शन कमीशन समेत अब इन विधायकों को नहीं बचा सकती, तब 1 मिनट के लिए, 1 मिनट, आशीष जी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी अगर इलेक्शन हो गए तो जिस तरह की वेव चल रही थी एमसीडी के बाद, ये शायद जीत देंगे। यही आपकी यही बात आपके मन में आई थी आशीष जी? दुनिया की ताकत मैंने शब्द इसलिए किया कि मैं संविधान लिखित है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आशीष, मेरी मुस्कान का ये कारण नहीं है। मेरी मुस्कान का कारण है दिलीप पांडे जी जिस तरह से चाशनी में शब्दों को लपेटकर अपने विधायकों को ढाढ़स बंधाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उस पर मुस्कुरा रहा हूं। दिलीप पांडे जी जनता के सामने फैक्ट्स रखे जाएं, इसका आग्रह आपसे कर रहे हैं कि जी हाई कोर्ट ने तो उसे रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने क्या रद्द कर दिया? हाई कोर्ट ने, आपने एक अनैतिक काम किया है, आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एक बिल लाकर 2015 में इन नियुक्तियों को जायज ठहराने का प्रयास किया। हाई कोर्ट ने ये रद्द किया है। कोई हाई कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला नहीं दिया है। दिलीप पांडे जी इसको ऐसी चाशनी में लपेटकर अपने विधायकों को कीपिंग हिज फोक्स टुगेदर ऐसा प्रयास कर रहे हैं। 2015 में जो ऑर्डर जो बिल इन्होंने लाए कि इन नियुक्तियों को हम जायज ठहराते हैं, अगर इनकी नियुक्तियां गलत नहीं थी तो वो बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दिलीप जी कह रहे हैं आप कुछ ज्यादा ही जलेबी खा रहे हैं आजकल, और फिर जलेबी की तरह फिर घुमा भी रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा हतप्रभ था। मैं शर्मा जी को सुन रहा था, जिस तरह से उन्होंने बातचीत शुरू की, मुझे लगा संविधान के अंतिम विश्लेषक वही हैं। 40 साल का हवाला दिया, पर बात ऐसी कही कि मजे हुए राजनेता हूं, मलाई खाई। संविधान का विशेषज्ञ मलाई खाई जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। बहरहाल 2-3 चीजें मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा। पहला, उन्होंने आरोप लगाया कि इनके संसदीय सचिवों ने एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए हैं। मैं उनसे इस चैनल के माध्यम से एग्जीक्यूटिव डिसीजन की कॉपी देश की, दिल्ली की जनता को दिखाने का आग्रह करूंगा। अगर वो डिसीजन लिए गए हैं तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन इन कैपेसिटी ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अगर शर्मा जी के पास है तो आपके चैनल पे अभी दिखा दे, वरना अपने शब्दों को वापस ले लें। दूसरी बात, जया बच्चन के केस का हवाला दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि आप वाकई में संविधान पढ़ के यहाँ पे बैठे होंगे पैनल पे। जया बच्चन के केस में और ये जो केस है संसदीय सचिवों का, जमीन आसमान का अंतर है। जया बच्चन के केस को एक बार फिर से पढ़िएगा शर्मा जी। उन्होंने लाभ लिया नहीं था, पिक्यूनरी गेन की बात करता है संविधान। लाभ लिया नहीं था, लेकिन लाभ ले सकने की स्थिति में थे।
इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑर्डर दिया कि भले ही आपने लाभ न लिया हो, पर आप लाभ ले सकने की स्थिति में थी। उनके लिए एक मानदेय राशि तय थी जो उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। तो मुझे बड़ा 40 वर्षों से जो व्यक्ति संविधान पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, उसको इतनी छोटी सी जानकारी नहीं होगी। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने की जिम्मेदारी आपको मिली है। आप ये जिम्मेदारी निभाएं, अच्छी बात है। पर आप हर तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, गलत बातें मत करिए। प्रवक्ता है तो उसमें भी आपको दिक्कत है, कोई संविधान विशेष नहीं है। ऐसे आप सब कुछ आप ही को पता है, ना कोर्ट को पता, ना इलेक्शन सच प्रस्तुत करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बता रहे हैं, आप ही जान रहे हैं। अब मैं आशीष जी की, देखिए आप लोग बोल रहे थे, मैं नहीं बीच में टोक रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोल लेने दीजिए। मुझे रोकेंगे, मैं चुप हो जाऊंगा। लाइव बोल रहे हैं ना दिलीप जी, आप मुझे ये बताइए, जया बच्चन आप भी वही कर रहे थे, पेक्यूनरी बेनिफिट आप भी लेने वही के कर लिए रहे थे। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके संसदीय सचिवों के पास मौका नहीं था क्या? शर्मा जी, सवाल पूछा, सवाल का जवाब ले लें दिलीप जी से। दिलीप जी, इनके ही सवाल का जवाब दीजिए। शर्मा जी, एग्जीक्यूटिव डिसीजन की कॉपी दिखाइए आप मुझे। जया बच्चन वाले केस की कॉपी खोलिए आप। अभी आपको मैं बताता हूँ जया बच्चन वाले केस में क्या हुआ था। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे दिलीप जी, संविधान के शर्मा जी की बात तो छोड़िए, आप मोटी सी एक बात बता दीजिए कि आप सच बोलेंगे। सिर्फ एक बात बताइए, जया बच्चन के पास लाभ लेने के अवसर थे, आप बताइए पहले। क्या आपके संसदीय सचिवों के पास लाभ लेने के अवसर नहीं थे? पूछा है दिलीप जी, सवाल का जवाब तो दे बात नहीं। शर्मा जी गलत बात मत करिए, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आपने एक बात कही, उस पर मैंने सवाल पूछा, पहले मेरे सवाल का जवाब एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ने अभी इस चैनल पे पेश करिए, वरना माफी मांगिए आप जनता के सामने। आप माफी मांगिए आप जनता से पहले। मिनिस्टर इज द हेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ही कंडक्ट्स रिव्यू मीटिंग। इनके एक संसदीय सचिव ने, मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं थे, 16 दिसंबर 2015 तारीख समेत बता रहा हूं, आदमी का नाम भी बता रहा हूं, और दूसरा 27 मई 2016 वो रिव्यू मीटिंग की, पूरे जो विभाग के अफसर बुला के उनके जवाब तलब किए। यही तो एग्जीक्यूटिव होते हैं, और क्या वही तो निर्णय लिए जाते हैं। अब आप कहेंगे दिखाइए मेरे को, मैं एग्जीक्यूटिव डिसीजन ये होता है, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास सारे कागज बनाया गया, आपकी जिम्मेदारी है। आप प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से काम कर रही है। ये बेचारा बिना तनख्वाह के विधायक होने के बावजूद अतिरिक्त जिम्मेदारी लेकर वो व्यक्ति जिम्मेदारी कर रहा था। ये मतलब होता है, ये मतलब जाके अस्पताल में चेक कर रहा है, सब ठीक नहीं हो रहा है। ये आपका विवेक कह रहा है। दिलीप जी क्या दिलीप जी प्लीज किसी और को भी बोलने दीजिए थोड़ी देर के लिए। दिलीप जी प्लीज, मुझे तो ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा। अमन जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अमन जी रिएक्ट करना झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? झूठ मत बोलिए, ठीक बात नहीं है। आज आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता दिलीप पांडे जी जो बैठे हैं, उनकी वो हालत है, उस कबूतर जैसी हालत है जो अपनी आंख मींच लेता है जब बिल्ली आती है, और उसको लगता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो बिल्ली को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये हालत आज इनकी हो गई है। जो ऐतिहासिक फैसला आज इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का जो आया है, और ये आपको जो हम यहाँ बैठ के बहस कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम तथ्यों की बात करें। तथ्यों की क्या बात है? ये है कि इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट करे। 13 मार्च 2015 के ऑर्डर से 21 पार्लियामेंट्री कांग्रेस को खत्म कर दिया। आज जहां बहस होनी चाहिए थी नरोत्तम मिश्रा के ऊपर, अरे सर बात गलत कर दी है कांग्रेस। अरे सर घबरा क्यों रहे हैं? घबरा क्यों रहे हैं? इसलिए आप फिर दूसरे रास्ते से जाके आपने जून में जाके इस तरह का घबराहट मेरे चेहरे पर। वही आम आदमी पार्टी है, ये वही आम आदमी पार्टी है जो आज तक आम आदमी। नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने 3 साल के लिए चुनाव आम आदमी की दवाई देकर क्वालिफाई कर दिया। बटोरने आए थे आपको इसीलिए कांग्रेस की हालत है जो आज है। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा 2006 में श्रीमती सोनिया गांधी पर मेरी घबराहट आपको मेरे चेहरे पे यही राष्ट्रीय पद का आरोप लगा था जब उन्होंने अरे सर क्यों घबरा रहे? चुप रहिए थोड़ी देर। अभी आप जब उन्होंने 2006 में रिजाइन करके दोबारा रायबरेली से, प्लीज
हाँ, अमन जी को बोलने दीजिए प्लीज, कंप्लीट करने दीजिए। 2006 में जब सोनिया गांधी पर यह आरोप लगा था, उन्होंने अपने पद से रिजाइन करके दोबारा रायबरेली से चुनाव लड़ा था। आज हम डिमांड करते हैं कि ये 20 के 20 विधायक अपना इस्तीफा दें और हिम्मत है अरविंद केजरीवाल सरकार में तो दिल्ली की जनता के बीच में दोबारा चुनाव लड़ करके दिखाएं, क्योंकि आज इनकी पार्टी की यह हालत हो गई है कि दिल्ली की जनता के बीच में अगर ये दोबारा चले गए तो चप्पल और जूतों से दिल्ली की जनता इनका स्वागत करेगी, इसलिए डर करके बैठे हैं। वरना सोनिया गांधी के का उदाहरण आप फॉलो करते हुए नैतिकता की आधार पर आप रिजाइन करिए और दोबारा दिल्ली में चुनाव लड़िए। अमन जी, आपकी सिचुएशन ठीक है दिल्ली में? बात स्पष्ट कर दी है, 13 मार्च 2015 हम लड़ने के लिए तैयार है और मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल हम लड़ने के लिए तैयार है और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 20 असेंबली सेगमेंट है जहाँ पे विधायक आज की डेट में बैठे हैं, आप लोगों ने बिल्कुल हम लड़ने के लिए तैयार है और मैं आपको बता देता हूँ, समेट के रख दिया। इसीलिए हमने चुनाव आयोग में जाकर भी हमने एप्लीकेशन दाखिल करी थी कि इस मुकदमे पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए और दिल्ली की जनता जो आज के दिन में कंफ्यूजन पे है कि उनका विधायक आज के बाद 3 महीने बाद बना भी रहेगा कि नहीं बना रहेगा, उसका फैसला इनको नैतिकता की आधार पर रिजाइन करके दोबारा चुनाव लड़ी। आपको किस चीज से डरने की जरूरत है? अगर आपको लगता है कि आप डर रहे हैं, आप दिलीप जी सोनिया गांधी ने 2006 में रिजाइन किया, कमीशन ने कहा है उस पर आप कह रहे हैं कि लोग भ्रम फैला रहे हैं, जबकि ये सिर्फ इतनी सी बात है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारे पास अब अधिकार है इस मामले में सुनवाई करने को। यहाँ हमारे साथ जो है संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत है जो कि नहीं रोक सकती इस वक्त आपके 21 विधायकों को अपनी कुर्सी छोड़ने से। तो आपके जो चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो कैसी मुस्कुराहट है? उसको कैसा समझे? वो सिर्फ दिखाने के लिए है क्योंकि संविधान तो शायद आपके फेवर में नहीं है। मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो सच की मुस्कुराहट है। मुझे यथार्थ पता है और मुझे ये भी पता है कि ये डिबेट क्यों हो रही है। अगर इतनी मुस्कुराहट है, इतनी हिम्मत है तो दोबारा चुनाव लड़िए, आइए मैदान में, ये बता दीजिए दोबारा चुनाव लड़िए, आइए मैदान में। मैं भी अभी ये सोच रही थी कि अभी तक आपने ईवीएम की जो है ईवीएम की ही तर्ज पर इलेक्शन कमीशन की मंशा पर सवाल कैसे नहीं उठा दिए? चलिए चैनल की मंशा क्या हमें भी समझा दीजिए। दिलीप भाई, चैनल की क्या मंशा है इस डिबेट की तरह हमें भी समझा दीजिए। जी मैं वही तो मैं बता, आप ध्यान नहीं देते, ध्यान देने की आदत नहीं है आप लोगों को। मैं वही तो कह रहा हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उनको अयोग्य करार दिया जा चुका है। हेडलाइन में खबर दिखाई है हमने, करार देने के बाद 3 साल हेडलाइन में खबर है सर, चुनाव आयोग ने उस पे बहस नहीं हो रही है। आपकी खबर के एकदम बाद वाली खबर जो है ना वो नरोत्तम मिश्रा की खबर थी। हेडलाइन में दिक्कत है कि आप ठीक से नहीं सुन रहे। पे आपने 20 दिन भर से खबर दिखा रहे हैं, दोबारा चुनाव दिन भर से खबर दिखा रहे हैं और शायद नरोत्तम मिश्रा के साथ जो हुआ ना उसी वजह से अभी तक आपने इलेक्शन कमीशन पर जो है आरोप नहीं लगाया, वरना अभी तक आप इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगा चुके होते कि किसी और मंशा से हमारे साथ करे, पर क्योंकि बीजेपी से भी कहना चाहता हूँ। नहीं साक्षी जी, आपने मेरी बात सवाल अपनी बात में आयोग ने आज ये नहीं चलेगा बचाने के लिए कहता हूँ ठीक है कि आपने ईवीएम का सवाल इसलिए उठाया कि चुनाव आयोग दबाव में आकर आपके 20 विधायकों पर कार्रवाई न करे। लेकिन जनता के सामने सच बताइए कि चुनाव सच ही बता रहे सर, हम सच बताते हैं, हमें बाकियों का नहीं पता। न्यूज 24 सिर्फ और सिर्फ सच बताता है। आप चाहे तो अभी 5:30 बजे फिर बुलेटिन हमारा देखिएगा, हेडलाइन में खबर आप देखिएगा नरोत्तम मिश्रा की। अब हेडलाइन से ज्यादा बड़ी चीज क्या हो सकती है? हेडलाइन में वो खबर है जो बहुत बढ़िया स्वागत की आपका ये कदम, इस पे जम के बहस होनी चाहिए। नहीं, जम के बहस नहीं होनी चाहिए। आप पहले अपने जो आपने शब्द बोले, जो आपने आरोप लगाए, या तो आपको उसके माफी मांगनी चाहिए। क्या आप बोल रहे कि नरोत्तम मिश्रा की खबर नहीं दिखाएंगे? हम कह रहे हेडलाइन में हमारी खबर है और आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं दिलीप जी, हमेशा नहीं, बिना आप सबूत के मांग लेता हूँ मैं, हमेशा ऐसे नहीं। संसदीय सचिव आज कहीं आज असुरक्षित नहीं है, ये कहना गलत है क्या? इसके लिए माफी मांग लो। कोई बात नहीं, आप आरोप लगाए, आप आरोप लगाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता हम कितनी सच्चाई के साथ लिए माफी मांग लो। कोई बात नहीं सर, देखते हैं इलेक्शन कमीशन का क्या फैसला आएगा। जब फैसला आएगा माफी मांग लो, तब तो आप अलाउ करेंगे ये डिबेट करने के लिए, वरना आपसे पूछना पड़ेगा कि क्या हम मुद्दे पर डिबेट करें, वो भी आप। दिलीप पांडे जी, ये तो बताइए ईवीएम पे सवाल क्या आप इसलिए नहीं उठा रहे थे कि चुनाव आयोग पे दबाव बना ले कि 20 विधायक अयोग्य घोषित ना हो? आपकी मंशा खराब है। तभी 2015 में आपने
इस एक्ट को सर ये मुद्दा भी चलता रहेगा किसी और जगह पे, अब आप इसका ही जवाब लीजिएगा इनसे, क्योंकि आपने सवाल उठाया है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए News 24।